और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड में वास्तव में, जैसा आचार्य जी ने कहा, कि जहाँ ये योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, वहीं ये जो है अब उद्योग की भूमि भी बन रही है। और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर अब आना चाह रहे हैं। इस दौरान में पिछले नई सरकार के गठन होने के बाद मैं अनेकों अवसरों पर देश के विभिन्न कोनों पर गया हूँ। तो वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि अब आपके प्रदेश में भी माहौल जो है पॉजिटिव हो रहा है, लोग आना चाहते हैं। जैसा आचार्य जी आप तो पहले से ही मानते थे और आप लोग कर ही रहे थे, आप सब लोग भी कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों की सबकी इंडस्ट्री बहुत सालों साल से लगी हुई है। लेकिन अब नए लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। लोगों के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हुआ है। और कुछ इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए बड़े लोगों ने भी हमको कहा कि चूंकि इसके पीछे हम लोगों का भी मानना है कि इंडस्ट्री चूंकि लगाने के लिए, वैसे तो आप कहीं भी लगाएंगे, अभी त्यागी जी बता रहे थे कि कभी कर्नाटका में लगा रखी है, इन्होंने अनेकों राज्यों में लगा रखी है, ऐसे आप में से सभी लोग हैं जिनके कई जगह पर भी होंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था है, शांति है, एक एटमॉस्फेयर है, भले रॉ मटेरियल किसी चीज़ का कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी दूर से लाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अगर फैक्ट्री चलानी है, उद्योग चलाना है, तो सुकून कहीं मिलेगा तो वो आपके और मेरे उत्तराखंड में ही मिलेगा। पिछले जनवरी 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश आया। और ये बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए कहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी इस बीच आ गई, जहाँ पूरी दुनिया के सारे कामकाज रुक गए, सारे काम ठप हो गए। उसके बावजूद भी इतना निवेश आना, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से देश को गति मिल रही है, देश को विकास मिल रहा है, देश को मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया में मिल रही है। और इधर के सालों में एक कालखंड था 2014 से पहले का कालखंड। उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण आ गया था। ऐसा लगता था कि जैसे भारत को दुनिया के देशों में एक पिछलग्गू भारत, एक दब्बू भारत, सबसे पीछे खड़ा रहने वाला भारत, ऐसी पहचान हमारी बनती जा रही थी। और आज मैं कह सकता हूँ, और आप सब लोग भी देख रहे हैं, कि भारत की पहचान जहाँ एक समरस भारत, जिसमें हर वर्ग के लिए चिंता हो रही है, समर्थ भारत यानी कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हुआ भारत, और एक शक्तिशाली भारत, और दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में आज भारत की पहचान हो रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो। आज निर्यात के क्षेत्र में भी हमारा ठीक प्रकार से जो है लगातार हमारा उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। और जहां उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है। उसके कारण से हम लोग जितनी बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, उनसे कोई अनुरोध करते हैं, तो उनका हमेशा हम लोगों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। उनकी स्वयं की भी सोच है और उत्तराखंड के हर कोने कोने को जानते हैं। देखिए, उद्योगों के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छी कनेक्टिविटी का होना, अच्छी रेल सेवा का होना, अच्छी हवाई सेवा का होना और अच्छा एटमॉस्फेयर होना, ये सारे के सारे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। अभी रोडों के क्षेत्र में जहाँ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, अभी अगर देहरादून से हम दिल्ली की बात करें
तो आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट ही बंद हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लाइट बंद क्यों हो जाएगी? इसलिए बंद हो जाएगी कि दिल्ली से देहरादून की दूरी, अभी एलिवेटेड जो रोड बन रही है, उस रोड के बन जाने से, आचार्य जी उसमें हरिद्वार भी आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा, तो मात्र 2 से 2.5 घंटे अधिकतम देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। बल्कि मैं पिछले दिनों होटल वालों की मीटिंग में गया था। वो कौन सी मीटिंग थी हमारी? निर्यातकों की, निर्यात को जो बढ़ावा देने वाले FIO वाले थे ना, FIO वालों के। तो मैंने उनसे कहा वहाँ पर, मैंने कहा जिसको होटल इंडस्ट्री में काम करना है, तो आने वाले समय में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी, ये जितने भी क्षेत्र हैं आसपास के, यहाँ जगह ही नहीं मिलने वाली है। जब 2 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप सोचिए कि कौन नहीं आना चाहेगा। जैसे ही उनका फ्राइडे को वीकेंड होगा, 2 दिन की छुट्टी होगी, तो वो दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से, गुड़गांव से, उसके आसपास से सब लोग गाड़ी उठाएंगे और सीधे देहरादून आ जाएंगे, हरिद्वार आ जाएंगे, ऋषिकेश आ जाएंगे। इतनी भीड़ होने वाली है कि हमने तो अभी अपनी जो हमारी सरकारी मीटिंगें हैं, उन मीटिंगों में भी कहा है कि अब आगे का जो हमारे यहाँ पर रूट प्लान बनाया जाए, जो एक ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए, वो इस हिसाब से की जाए कि आने वाले समय में एक बड़ा फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आने वाली है। होटल कम पड़ जाने वाले हैं, हमारे संसाधन कम पड़ जाएंगे। जहाँ दिल्ली से देहरादून का ये एलिवेटेड रोड बन जाएगी, इतना कम समय लगेगा। वहीं हरिद्वार का देखिए आप कितना अच्छा बन गया। आने वाले समय में ऋषिकेश को जाने के लिए जो है उतना ही अच्छा बनने वाला है। 20 किलोमीटर का वहाँ भी एलिवेटेड रोड बन रहा है, उसका काम शुरू हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे कंपनी के लोग मिलने आए थे जो रोड बना रहे हैं वहाँ पर। अब वो यहाँ से काशीपुर जाने के लिए भी, आप देहरादून से जाएंगे काशीपुर, पवन जी आप लोगों को भी जो है 2 से 2.5 घंटे ही लगेंगे देहरादून आने में आने वाले टाइम में। क्या है कि वहाँ भी 40 किलोमीटर का एक बाईपास वहाँ का स्वीकृत हो गया है। जो अब पहले तो आप आते थे काशीपुर से जसपुर, जसपुर से आप धामपुर, धामपुर से नगीना, फिर कोतवाली, ऐसे होते हुए आते हैं। अब आपको ना तो धामपुर जाना पड़ेगा, ना नगीना जाना पड़ेगा, ना कोतवाली जाना पड़ेगा। अब आपका अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद पहुँचेंगे। लगभग 40 किलोमीटर का यह बाईपास भी वहाँ पास हो गया है। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे की दूरी और कम होने वाली है। पूरा सड़क बन जाएगा उधर की तरफ, जहाँ मुरादाबाद का हमारा जहाँ बाईपास स्वीकृत हो गया है, रामपुर का बाईपास स्वीकृत हो गया है, रुद्रपुर का स्वीकृत हो गया है। इसी तरीके से माने रोडों की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों के अंदर जहाँ टूरिज्म बढ़े, उसके लिए हम लोगों का प्रयास है कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के बीच में लगातार जो है आवागमन रहे, अच्छी सड़कें हो जाएं, चौड़ी सड़कें हो जाएं, सरल हो जाए। उसके लिए मैं अभी पिछले दिनों भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी से मैंने भेंट की थी, उनसे अनुरोध किया और उन्होंने अभी 2 सड़कें हमारी स्वीकृत कर दी हैं। एक हल्द्वानी से कर्णप्रयाग और एक सिमली ग्वालदम उधर से बागेश्वर होते हुए कपकोट और मुंशियारी से जौलजीबी तक 288 किलोमीटर की सड़क है। क्योंकि इस क्षेत्र में भी अभी अपार संभावनाएं हमारे सामने हैं। जहां इस बार का जो हमारा 4 धाम यात्रा थी, इस 4 धाम यात्रा में अभी तक रजिस्टर्ड 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी अपने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। अब 30 लाख लोगों का आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है अभी तक का। अभी हमारा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक यात्रा चलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी में आए थे तो उनके मुख से निकला कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
वो इतने शिव भक्त हैं, उनकी कैसी वाणी थी कि उनके मुंह से निकला और उसी दिशा में हम आगे बढ़ गए। अभी आचार्य जी यहाँ पर कांवड़ यात्रा का जिक्र कर रहे थे। कांवड़ यात्रा में इस बार हम लोग बड़े चिंतित थे जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई, क्योंकि 2 साल यात्रा हुई नहीं और 2 साल के बाद यात्रा होनी थी, तो हमारा अनुमान था कि इस बार बहुत संख्या आने वाली है, तो ये संख्या नियंत्रित कैसे होगी। तो मैंने स्वयं जाकर हरिद्वार में मीटिंग करी, वहाँ सबकी बैठक करी। हर बार कांवड़ यात्रा होती थी हरिद्वार में और मीटिंग होती थी देहरादून में। तो इस बार हमने तय किया, हमने कहा जहाँ यात्रा हो रही है वहीं पर बैठक करेंगे, और वहाँ हमने जाकर बैठक करी। और मैंने वहाँ पूछा कि भाई कुंभ यात्रा के लिए बजट आता है? उन्होंने कहा हाँ साहब, कुंभ यात्रा के लिए तो सैकड़ों करोड़ में बजट आता है। तो मैंने कहा कुंभ में पिछली बार लोग कितने आए थे? तो उन्होंने बताया लाखों में आए थे। मैंने कहा इस बार हमारा अनुमान क्या है? बोले साहब इस बार करोड़ों में अनुमान है। और बजट कितना आ रहा है? व्यवस्थाएं होनी है, पानी है, बिजली है, पार्किंग है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, लाइट है, सब। तो बोले कि वो तो विभाग अपने अपने मत से कर लेंगे। तो मैंने कहा भाई जब हम लाखों लोगों के लिए सैकड़ों करोड़ का बजट हम कर रहे हैं और यहाँ करोड़ों आने वाले हैं, जो व्यवस्था होनी है वो सरकार के फंड से यहाँ से हो जाए। और पहली बार ये किया था आचार्य जी हमने कि पहली बार कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ से सरकार की तरफ से हमने बजट जारी किया। उसका परिणाम हुआ कि इस बार किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। और हमने कहा कि भाई कांवड़ वाले लोग, ये शिव भक्त कांवड़िए सब जो है ये हमारे, हम इनको ऐसा मानते हैं कि ये सब भगवान के हमारे वो हैं, दूत हैं, यहाँ से अपने जल ले जाकर अपने अपने स्थानों पर चढ़ा रहे हैं। तो उन कांवड़ियों का, उन शिव भक्तों का जाकर हमने स्वयं अभिनंदन भी किया, उनका स्वागत भी किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हर बार कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी, कहीं मारपीट हो जाती थी, कहीं कुछ होता था। लेकिन इस बार सारे के सारे बहुत संतुष्ट होकर गए। तो इस क्षेत्र में हम माने एक हमारा एक मैं कहूँ कि हमारे नाम उपलब्धि है या हम लोगों ने एक अच्छा काम किया है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से हवाई सेवा की बात अगर हम करें तो जहाँ देहरादून का हमारा एयरपोर्ट आज पहले केवल 200-250 की क्षमता का होता था, ये आज ये 1600 की क्षमता का हो गया है। कुछ थोड़ा सा ज़मीन और हमको चाहिए, और ज़मीन अगर मिल जाएगी तो देहरादून से हमारी को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहाँ से भरी जा सकेगी। आज भी यहाँ पर दिन भर में 28 फ्लाइटें आती हैं। हिंदुस्तान के हर प्रमुख शहर के लिए यहाँ से फ्लाइट हो गई है। हमने अभी, मैं नागरिक विमानन मंत्री जी से मिला था, उनसे मैंने अनुरोध किया कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना दीजिए। वहीं पंतनगर में भी कुछ रुकावट थी। पहले ये हो रहा था कि नए स्थान पर बनेगा कि पुराने स्थान पर बनेगा ग्रीनफील्ड, तो वहाँ भी हमारी बात हो गई है, सॉर्ट आउट हो गया है। अब पुरानी जगह पर ही उसी के विस्तार के लिए हमको थोड़ी भूमि की ज़रूरत है, वो भूमि हमको मिल जाएगी तो वहाँ पर हमारा जो है वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन जाएगा। आप लोगों को वहाँ भी जो है आने वाले समय में, और जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी चलाने की हमने संयुक्त तो उसमें बात हो गई है। चिन्यालीसौड़ और हमारा गौचर दोनों हवाई पट्टियों को, उसको भी बनाने की बात हुई है। उड़ान सेवा में अभी हेली सेवा हमने शुरू की है। ऐसे 17-18 रूट मिले हैं। उन 17-18 रूटों में उड़ान सेवा में हेली सेवा देने वाले राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं। हालांकि इतना यहाँ मौसम कभी ख़राब हो जाता है, कभी यात्रा चालू हो जाती है, उसके कारण से कुछ उसमें विलंब भी बीच बीच में हुआ है। लेकिन हमने इस बार जाके सुनिश्चित करवाया है कि पवन हंस कंपनी उसको सेवा देती है, वो ठीक प्रकार से नियमित रूप से सेवा दे। हेली सेवा हमारे यहाँ आसान हो, हेली सेवा आसान हो, इसके लिए पिछली सरकार के समय में हमने मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया कि एविएशन टर्बो फ्यूल, उसको जिसमें बैट जो है 20% होता था, आचार्य जी उस बैट को हमने
घटाकर मात्र 2% कर दिया, 18% उसमें रिबेट कर दिया डायरेक्ट, कि आप सब लोगों को जो है ये सुविधाएं मिलें अच्छे से, हमारे यहाँ पर लोग आएँ, अपना वो क्या करते थे दिन भर यहाँ हेली सेवा देते थे, घूम रहे हैं यहाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो या अन्य जो भी गतिविधियाँ होती थी, और शाम को कोशिश करते थे कि वो हम अपना हेलीकॉप्टर यहाँ खड़ा ना करें, क्योंकि हैंगर में खड़े करने के लिए भी उनको चार्ज ज़्यादा देना पड़ता था। हमने सभी में कहा कि हम जो है इसको सरलीकरण की ओर ले जाएंगे। उद्योगों में आप लोगों ने, जैसे गणेश जोशी जी बता रहे थे, पिछली बार आप लोग सब लोग मिले थे, तो हमने मधुबन होटल में जब बैठक करी थी, उसमें बहुत सारे बिंदु आप लोगों में से दिए गए थे, और हमने कोशिश करी कि सारे बिंदुओं पर जो है सकारात्मक रूप से, अधिकांश बिंदुओं पर उस पर काम हो गया है या प्रस्तावित है या होने वाला है। इसी प्रकार से जो इंडस्ट्री हम लगाते हैं उसमें 143 को उसके एक्सटेंशन में 143 करने में, ये अन्य जो फॉर्मेलिटी है वो करने में कुछ इस प्रकार की बातें आ रही थी। तो हमने एकदम मजबूती से कि सिंगल विंडो सिस्टम केवल कहने के लिए ना हो, एकल खिड़की, हमने कहा कि वो व्यवहारिक रूप से होनी चाहिए, और उसमें हम लगातार ले रहे हैं, लगातार निर्णय ले रहे हैं। लैंड कन्वर्जन में जो दिक्कत आ रही थी उसको भी हमने सरलीकरण की ओर ले गए हैं। बिजली की भी अभी समस्या है राज्य के अंदर, आप सबसे साझा भी मैं करना चाहता हूँ कि अभी बिजली की भी हमारे यहाँ काफ़ी शॉर्टेज हुई थी। हमने बिजली खरीदी, उधर ग्रिड से लिया, यहाँ से लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश करी है कि हमारे उद्योग धंधे लगातार चलते रहें, अनवरत रूप से चलते रहें, और जो सरलीकरण है, समाधान है, निस्तारण है, संतुष्टि का भाव है, इन मंत्रों के आधार पर हम सरकार को चला रहे हैं। और सरकार एक व्यवस्था है, सरकार अपने आप में सब कुछ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप सब सरकार के सहयोगी हैं, आप सब सरकार के साझेदार हैं, आप सब लोग अपना अपना निवेश बढ़ाएंगे तो सरकार भी आगे बढ़ेगी। आप लोग काम करते हैं, उसके कारण से टैक्स मिलता है, उसके कारण से ही जो है हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं अधिकांश। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दशक को बढ़ाने के लिए आप सबको आगे आना होगा। आप सब लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से, और मैं ऐसा मानता हूँ, अभी नीति आयोग की बैठक में वहाँ भी हमने कहा कि हम अगले 5 सालों में अपनी जो ग्रोथ रेट है, हमारा जो बजट है, उसको दुगने तिगने पर ले जाएंगे। तो उसके लिए अब हमने कह तो दिया है कि हम ले जाएंगे, हमने ये भी कह दिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। अकेले मेरे कहने में से नहीं होगा, यही मंत्रीगण बैठे हैं इनके कहने से नहीं होगा, आचार्य जी के कहने से भी नहीं होगा, हमारे सचिव साहब बैठे हैं इनके कहने से भी नहीं होगा। ये यात्रा केवल इतने लोगों की यात्रा नहीं है जो यहाँ से बोल रहे हैं, ये यात्रा तो हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। और ये सामूहिक यात्रा, क्योंकि आप सब लोग इतिहास में याद किए जाएंगे, हमेशा आप लोगों का स्मरण होगा कि एक समय था कि उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड कौन से कालखंड में आगे बढ़ा। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि इस समय देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है जो विजनरी है, दूरदृष्टा है, कर्मयोगी हैं, और भारत को देखिए पूरे विश्व पटल पर एक अलग पहचान उन्होंने दिलाई है। आज कोई क्षेत्र हो, हम कह सकते हैं कि भारत जो है दुनिया के कई सारे चीज़ों में नेतृत्व दुनिया का कर रहा है। शुरू में जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात होती थी, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जब शुरू में ये बात शुरू हुई प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बनने के बाद, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि यहाँ पर तो ये व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, कैसे होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। लेकिन आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है तो हमारे देश में हो रहा है, भारत में।
और हमारे अंदर भी, हर भारतवासी के अंदर एक बात आ गई है अंदर से कि हम अब दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। वैसे ही आप सबके अंदर से आना चाहिए कि मेरा उद्योग आज जो है, जैसा त्यागी जी ने कहा, मैं त्यागी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने सबके अंदर जो है ऊर्जा भरने का काम किया। और ये सम्मान समारोह भी इसीलिए आयोजित हुआ है कि गणेश जोशी जी कह रहे थे ना कि मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर कहता हूँ। मैं ब्रांड एम्बेसडर केवल कहता ही नहीं हूँ, मैं मन से, वचन से, कर्म से, आत्मा से, सबसे मानता हूँ कि आप सच में ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आज केवल हमने 75 लोगों को सम्मानित नहीं किया है, ये 75 लोग माने पूरा उद्योग जगत है। केवल उत्तराखंड का उद्योग जगत नहीं, पूरे भारतवर्ष के उद्योग जगत में आपने ब्रांड एम्बेसडर बन के यहां से जो है उत्तराखंड को ले जाना है। तभी हम जो है, जब रजत जयंती वर्ष होगा हमारा, देखिए आपके लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है कि इस राज्य में आप सब लोग इसकी व्यवस्थाओं को चलाने का काम कर रहे हैं। इस सब व्यवस्थाओं के सहयोगी हैं, जहाँ रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर राजस्व भी देने का काम कर रहे हैं, टैक्स भी देने का काम कर रहे हैं। तो आप सब में सहयोगी, हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। और इस सहयोग में हम लोगों को ये जरूर संकल्प लेना है कि 2025 में जब राज्य स्थापना का 25वां साल पूरा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान के सबसे श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम कैसे शामिल हो। और यहाँ पर देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जहाँ हम दिल्ली के नज़दीक हैं, वहीं हमारे यहाँ रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, अब जो है हवाई कनेक्टिविटी भी अच्छी होने जा रही है, सड़क कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, लोग मिलने में, उद्योग चलाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिजली की भी आपको दिक्कत नहीं है, कम दूरी से आने वाली बिजली मिलती है। जहाँ अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बन रहा है, उसका भी हमारा हो गया ना, 1000 एकड़ ज़मीन हमने अभी खुरपिया फार्म में दे दी है। तो सारी व्यवस्थाएं जो उद्योग के माकूल होती हैं, उद्योग के अनुकूल होती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर है। बस अब हम लोगों को इच्छा शक्ति करनी है। त्यागी जी ने तो कह दिया कि अभी कितने का, 1400 करोड़ का है सब इन्वेस्टमेंट। मैंने 50 करोड़ ज़्यादा बोल दिया। नहीं, त्यागी जी ने तो कहा कि 1100-1200 करोड़ कर रहे हैं, माने कुल मिला के जस्ट डबल करने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्तर से आप सब लोग आगे आएँ। इसीलिए ये आज हमने सम्मान का समारोह आयोजित किया है। हाँ, इतना ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक एटमॉस्फेयर बनाने का काम यहाँ से शुरू किया है। हमारे उद्योग सचिव लगातार आपसे बात करेंगे, अभी मुख्य सचिव भी जो है काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। उनका स्वयं की भी रुचि है, मेरे साथ साथ उनकी भी रुचि है। पूरी हमारी एक टीम, जितना सरलीकरण हो सकता है, जितना आसान हो सकता है, कोई हमको एक्ट में अमेंडमेंट करना है, नीति में कुछ थोड़ा संशोधन करना है, हम वो सब करने वाले हैं। उसमें कहीं कोई भी जो है बीच में हर्डल्स नहीं रखेंगे। और परस्पर संवाद, हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम, आज तो सम्मान समारोह था, आगे हम संवाद के कार्यक्रम भी लगातार जारी रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आगे आएं और आप सब लोग हैं फलें फूलें। आप लोग अगर फलेंगे फूलेंगे, अच्छा काम होगा, हर तरह समृद्धि होगी, तो राज्य और देश आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में दिन दुगनी रात चौगुनी जो है तरक्की करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।